स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम कौन चैप्टर से एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं, जो अब एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखिए और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये प्रश्न। देखिए, यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि यदि x बटा 1 इक्वल टू वाई अपॉन 2 इक्वल टू जेड अपॉन 3 शंकु 5yz माइनस 8xz माइनस 3xy बराबर 0 के 3 लंब जनकों में से एक हो तो शेष जनकों के समीकरण ज्ञात करो। यानी किसी शंकु की 3 परस्पर लंबवत जनक रेखाएं अगर होती है तो उनमें से एक रेखा तो ये वाली है और बाकी 2 रेखाएं हमको ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से ये वाली रेखा दे रखी है इसी रूप में हम शेष जनकों के समीकरणों को मान लेते हैं। देखिए, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, माना शेष जनकों के समीकरण इसी रूप में मान लेंगे, जैसे ये रेखा दे रखी है इसी रूप में मानेंगे। तो शेष जनकों के जो समीकरण है वो हम मान लेते हैं x बटा l, y बटा m और z बटे n। ये हमने शेष जनक के समीकरण मान लिए यहाँ पर। अब प्रश्न में क्या है कि जो ये 3 जनक है ना वो परस्पर लंबवत है। इसका मतलब कि ये वाली जो जनक रेखा है और ये जो हमने मानी है ये दोनों आपस में लंबवत होंगी। तो अगर 2 रेखाएं आपस में लंबवत होती है तो लंबवत का फॉर्मूला क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो यहाँ से L1 M1 N1 की वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी और L2 M2 N2 की वैल्यू L M और N हो जाएगी। साथ ही ये जो रेखा है ये इस शंकु के ऊपर भी स्थित होगी। इसका मतलब L M और N को हम कहाँ लिख सकते हैं, X Y और Z की जगह पर इसमें लिखेंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा कि L M N के अंदर 2 इक्वेशन आ जाएगी जिसको सॉल्व करके हमें L M N की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। देखिए, यहाँ पर हम फॉर्मूला काम में ले रहे हैं L1 L2 M1 M2 और प्लस N1 N2 बराबर 0 से। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम काम में लेते हैं तो ये पहली रेखा और इस रेखा के बीच में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो L1 और L2 का गुणा करेंगे तो L और 1 का गुणा किया तो L प्लस M और 2 का गुणा करा तो 2M और N और 3 का गुणा किया तो 3N बराबर 0। एक इक्वेशन तो ये हो गई और साथ ही X Y Z की जगह पर भी L M N हम लिख सकते हैं शंकु के समीकरण में। तो ये हो जाएगा 5, Y और Z की जगह पर आ जाएगा M और N माइनस 8, X और Z की जगह पर आ जाएगा L और N, फिर माइनस 3 X Y की जगह L और N बराबर 0। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। समीकरण नंबर 2 और 3 को आपस में सॉल्व करके हमको L M N की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से L का मान निकाल लेते हैं। तो L बराबर होगा माइनस का 2M और माइनस का 3N। ये L की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली और इस L को यहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे L की जगह पर। तो ये हो जाएगा 5 Mn माइनस 8, L की जगह पर माइनस का 2M माइनस का 3N और ये N, फिर यहाँ पर हो गया 3, L की जगह पर यहाँ पर भी माइनस का 2M माइनस का 3N और M बराबर 0। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो M और N के अंदर एक द्विघात समीकरण हमको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाता है m स्क्वायर प्लस 5 mn प्लस 4n स्क्वायर। और अब इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा m प्लस n और m प्लस 4n बराबर 0। और यहाँ से हमारे पास m की 2 वैल्यू आएगी,
m बराबर माइनस का तो n और माइनस का ही 4n। अब जैसे m की दो वैल्यू आई है, इसी तरीके से m की वैल्यू को एक एक करके जब यहाँ पर l में रखेंगे तो l की वैल्यू में रखेंगे तो l के भी हमारे पास दो मान आएंगे, जिनसे अलग अलग हम जनक रेखाओं को यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अगर हम m बराबर माइनस का n लेते हैं तो l बराबर क्या आएगा, -2 और m की जगह पर तो हमको क्या लिखना है, माइनस का n और -3n। तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो l की वैल्यू आ जाएगी माइनस का n। ठीक है, m बराबर -n और l बराबर भी -n। यदि m बराबर माइनस का 4n लेते हैं तब l की वैल्यू क्या आएगी, तो l बराबर आएगा माइनस का 2 और यहाँ आ जाएगा 4n माइनस का 3n। तो ये हो जाएगा 4 और 2 को गुणा किया तो 8 प्लस के और 3n माइनस के, तो 5n यहाँ पर प्लस का बच जाएगा। तो अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखिए कैसे हम रेखाओं के समीकरण को लिखेंगे। l बराबर -n, m बराबर -n। तो जो इक्वेशन नंबर हमने 1 मान रखी है उसमें ये वैल्यू पुट करते हैं हम समीकरण 1 से। x बटे l का मान -n, y अपॉन m का मान -n और z अपॉन तो n वहाँ पर है। n यहाँ से तीनों में से कैंसिल हो जाएगा और -n को कैंसिल कर देते हैं, तो एक जो जनरेटिंग लाइन है वो हो जाएगी x बटा 1, y बटे 1 और z बटे -1, यानी माइनस का n कॉमन लेके हमने काट दिया, तो एक जनरेटिंग लाइन तो ये वाली हो गई। इसी तरीके से अगर हम दूसरी रेखा लेते हैं, l बराबर हमारे पास 5n आया है और m बराबर 4n था माइनस का। देखिए m बराबर -4n और l बराबर हमारे पास 5n आ गया। तो ये भी समीकरण नंबर 1 में जब हम रखेंगे तब क्या होगा, x बटे l की वैल्यू 5n, y बटे m का मान माइनस का 4n और z अपॉन n। यहाँ से n को हम सब में से कैंसिल अगर करते तो ये हो जाएगा x अपॉन 5 बराबर y अपॉन -4 और z अपॉन 1। n कैंसिल हो गया, तो ये दूसरी जनक रेखा हो गई। तो हमको एक जनरेटिंग लाइन दे रखी थी और हमको दो जनरेटिंग लाइन निकालनी थी, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं।